अल-तक़िया, एक पवित्र धोखा। अल-तक़िया क्या है? क्या इस्लाम में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही झूठ बोल सकते हैं, या मजहब इस्लाम को फैलाने और जंग की हालत में चालबाजी से भी तक़िया करना जायज़ है? जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। तक़िया इस्लाम के पीसफुल डेफिनेशन से देखा जाए तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने बिलीफ को छुपाने के लिए बोला गया झूठ, जिसमें हालांकि कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इंसान की जान ही सबसे कीमती है और एक झूठ से किसी मासूम की जान बचती है तो ये झूठ भी सच से बेहतर है। हालांकि इस्लाम में तक़िया सिर्फ मोमिन की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इतना ही नहीं, कई बार ये धोखाधड़ी के कामों पर पर्दा डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आज हम इस्लाम में पाक तरीके से झूठ बोलने और धोखा देने पर रोशनी डालेंगे। याद रहे, मेरी इस वीडियो का मकसद ये बताना नहीं है कि हर मुस्लिम हमेशा तक़िया करता है या झूठ बोलता है, बल्कि मेरा मकसद मोहम्मद साहब और इस्लाम की असल रियलिटी बताना है, जो खुद मुस्लिम भी नहीं जानते, ताकि वो भी इसकी सच्चाई जान सकें और जिससे से ज़्यादा लोग इस्लाम की रियलिटी जानकर इस मजहबी बुराई से बाहर आ सकें और रसूल अल्लाह के कैरेक्टर को अच्छे से जान सकें कि किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ झूठ बोले हैं और धोखे दिए हैं, बल्कि धोखे से कत्ल भी किए हैं और अपने साथियों को भी ऐसा करने को कहा। इसलिए ये कहना कि ये तक़िया हर बार सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जाता है, ये गलत है। बल्कि अल-तक़िया करने का असल मकसद होता है इस्लाम को फैलाना। फिर चाहे उसके लिए झूठ या धोखे का भी सहारा लिया जाए तो वो गलत तरीके से किया गया तक़िया भी जायज़ होगा। हालांकि अल-तक़िया को खुद बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम भी गलत तरीका समझते हैं और ये सोचते हैं कि तक़िया इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि तक़िया तो सिर्फ शिया मुस्लिम करते हैं, या अल-तक़िया पहले जायज़ था मगर अब करना जायज़ नहीं है। जबकि इस्लामिक सुन्नी स्क्रिप्चर्स को पढ़ के साफ जाहिर है कि शियाओं की तरह सुन्नी मज़हब में भी तक़िया क़यामत तक जायज़ है। तक़िया की प्रैक्टिस तब की जाती है जब एक मुस्लिम को लगता है कि उनके मज़हब को दूसरों की नज़रों से छिपाना ज़रूरी है, ताकि वो किसी होने वाले नुकसान को टाल सके और अपनी किसी तरह की ज़रूरत पूरी कर सके, या सबसे ज़रूरी कि अपनी जान बचाने के लिए तक़िया का रास्ता अपना सके। अक्सर करके शिया मुस्लिम सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज़ में अपनी जान बचाने के लिए तक़िया करते हैं, ताकि मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिम को नुकसान ना पहुँचाए। एक हदीस है जिससे पता चलता है कि रसूल अल्लाह के साथियों में से एक को उसके मुस्लिम होने की वजह से दूसरे मज़हब के लोगों ने अपने देवी देवता की तारीफ़ या इबादत करने के लिए इसे मजबूर किया था, और उसने ऐसा कर भी दिया। मगर बाद में जब उसने रसूल को इस बारे में बताया तो रसूल अल्लाह ने भी उसके इस शिरकिया काम को जायज़ कह दिया। यहाँ तक एक बार खुद रसूल अल्लाह ने भी मक्का में रहते हुए बुत परस्ती की और यहाँ के देवी देवताओं और उनकी सबसे बड़ी देवियाँ यानी अल-लात, अल-उज़्ज़ और अल-मनात के फेवर में अल्लाह से आयतें भी नाजिल करवा दी कि इनकी इबादत करने से बख्शिश की गुंजाइश है। मगर जब ये मक्का से मदीना आए और रसूल से इनकी शिरक आयतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहाना बनाया कि वो अल्फाज तो शैतान ने गलती से उनके मुंह में डाल दिए थे, यानी एक शैतान भी एक नबी से ज़्यादा ताकतवर होता है। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी को देखते हुए ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि वो खुद अपनी बातों के पक्के इंसान नहीं थे, बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए ज़िंदगी भर सिर्फ इन्होंने ऐसे ही पैतरे अपनाए थे जो कि काम कर गए और इस्लाम लोगों पर थोप दिया गया। ओवरऑल अल-तक़िया क्या है वो आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे। वैसे ये वीडियो अरबिक में है, लेकिन मैं इसके सबटाइटल्स आप लोगों के लिए हिंदी और उर्दू में पढ़ देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हम ईमान लाते हैं और हम उनका हाथ पकड़कर मदद करना चाहते हैं जो अभी तक ईमान नहीं लाए। हमें उन पर तरस खाना चाहिए।
اللہ की कसम हमें उन पर सख्त नहीं होना चाहिए। ये बीमार लोग हैं, ये पापी लोग हैं, हमें इन पर तरस खाना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, हमें इनके साथ एक डॉक्टर की तरह पेश आना चाहिए जो बीमारों की मदद करता है, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और इन पर तरस खाना चाहिए और कोई चालाकी का रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि उसका ईमान जगाया जा सके। मैं एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाना चाहूँगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। एक बार एक मुसलमान था जो एक यहूदी के घर के पास रहता था। तो मुस्लिम ने देखा कि ये जो यहूदी था वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, हालांकि थोड़ा कम, और वो एक रास्ता ढूंढना चाहता था ताकि उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर सके। तो एक बार वो उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें इस्लाम की ज़रूरत महसूस नहीं होती? तुम एक मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? यहूदी ने कहा, केवल एक चीज़ है जो मुझे रोकती है इस्लाम कबूल करने से, कि मुझे शराब पीना बहुत पसंद है। मैं बहुत पहले मुसलमान बन गया होता, बस एक यही चीज़ मुझे रोकती है कि मैं एक शराबी हूँ। तो उस मुस्लिम को एक रास्ता सोचता है। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक मुसलमान बन जाओ और पीना जारी रखो। बेशक उस मुस्लिम का सच में ये इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा कि मुसलमान बन जाओ और पीना जारी रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है। उसने कहा, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद इसके मैसेंजर हैं। अब मुस्लिम ने उससे कहा, तुम एक मुसलमान बन चुके हो, अगर तुम शराब पियोगे तो हम तुम्हें इस्लाम के हिसाब से इसकी सज़ा देंगे, और अगर तुमने इस्लाम छोड़ा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो वो यहूदी एक मुसलमान ही रहा और फिर उसने कभी भी शराब नहीं पी। तो ये उस अच्छे मुस्लिम की एक अच्छी ट्रिक थी जी। तो ये सच्चाई है अल-तक़िया की, धोखे से लोगों को कन्वर्ट करना और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी देना। ये सब शुरू होता है कुरान से। सबसे पहले धोखा देने की शुरुआत खुदा की ये किताब करती है इस आयत से, कुरान 3:28, ईमान वालों को छोड़कर हक का इनकार करने वालों को अपना दोस्त और मददगार हरगिज ना बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ़ है कि तुम उनके जुल्म से बचने या अपने काम निकलवाने के लिए ऊपरी तौर पर ये रवैया अपना लो, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलटकर जाना है। अब एक बार इसकी तफसीर भी चेक कर लेते हैं। तफसीर अल जलालैन, ईमान वालों को चाहिए कि वो काफिरों को अपना सरपरस्त हरगिज ना बनाए, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है जो उन्हें अपना सरपरस्त बनाएगा तो उसका किसी भी तरह से अल्लाह के दीन या इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, जब तक कि आप अपने आप को हिफाजत के तौर पर महफूज ना कर लो। हिफाजत के लिए तक़ैया, जिसका मतलब है कि जब तक आपको किसी चीज़ का खौफ ना हो तो आप अल्फाजों के ज़रिए से उनकी सरपरस्ती कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल में नहीं। तो यहाँ मुस्लिम्स को झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक तो तक़ैया अपनी हिफाजत में झूठ बोलने तक सीमित है। अब देखते हैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस जिसमें तक़ैया के ज़रिए धोखाधड़ी करने की भी इजाज़त दी गई। सबसे पहले एक नबी की हदीस आती है जिसमें झूठ बोलकर एक दूसरे के गलत कामों को ढांपने की भी इजाज़त दी गई है। इब्ने माजा 2544, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की पर्दापोशी यानी उसके गलत कामों पर पर्दा डालेगा तो अल्लाह भी दुनिया और आखिरत दोनों में इसकी पर्दापोशी करेगा। इतना ही नहीं, इस झूठ बोलने वाले तरीके से बढ़कर अल्लाह ने कुरान में अपनी कसमों को तोड़ने की छूट भी दे रखी है। यानी अगर कोई किसी से कसम खाता है और उसके बाद वो अपनी बात से पलटना चाहे तो यहाँ कसम को तोड़ना भी जायज़ है, बस शर्त यह है कि आप उसका कफ़ारा अदा कर दो, फिर अल्लाह भी कभी तुमसे उन कसमों के बारे में सवाल नहीं करेगा। कुरान 662, अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कसमों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। कुरान 2225, जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनके बारे में वो ज़रूर पूछेगा, मगर जो बेमानी कस्में तुम बिना इरादे के खा लिया करते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता। खुद मोहम्मद साहब भी एक हदीस में कहते हैं, साही मुस्लिम 1650, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने कसम खाई और फिर इसके बजाय किसी दूसरे काम को इससे बेहतर ख्याल किया तो वो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करके अपनी कसम तोड़ दे। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें लिख दी गई हैं, ये नबी की टीचिंग्स फॉलो होती आई हैं। मेरी सीरीज़ खिलाफत के खूनी खेल में मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जब ज़ुबैर ने अली से कसम खाई थी कि वो उसके साथ कभी जंग नहीं करेगा और फिर उसके बेटे ने उसे उकसाया तो उसने एक गुलाम को आज़ाद करके अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया था और इसके बाद वो अली से जंग करने निकल गया था। मज़हबों की मोरालिटी
और ईमान पर यहीं आकर धब्बा लग जाता है। एक हद तक झूठ बोलना तो फिर भी चल जाए, मगर रसूल अल्लाह ने और इनके साथियों ने कितने ही मासूम लोगों को चालबाजी और धोखेबाजी से उनकी जान ले ली। धोखे से कत्ल। मोहम्मद ने अपने सहाबियों यानी अपने फॉलोअर्स को झूठ बोलने की पूरी इजाज़त दी थी, यहाँ तक कि काफिर को बदनाम करने के लिए, अपने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए या उनका कत्ल करने के लिए, जिसके बारे में हदीसों से साफ जाहिर होता है। बुखारी 3029। नबी करीम ने फरमाया, लड़ाई क्या है, ये एक चाल है। बुखारी 3030। जंग तो सिर्फ एक चालबाजी का नाम है। यहाँ तक कि खुद अल्लाह भी खुद को कुरान में चालबाजों से भी बढ़कर चालबाज बताता है। ये झूठ और चालबाजी इस्लाम के मकसद को पूरा करने का एक तरीका है। इसलिए इस्लामिक हिस्ट्री में भी हमें मोहम्मद और इनके साथियों को उनके कैरेक्टर और इस्लाम की हिफाजत में झूठ बोलने और मारने की इजाज़त के भी कई एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे बनु कुरैज़ा सीरीज़ के 4th एपिसोड में हमने जाना कि नबी ने किस तरह धोखे से काब बिन अशरफ का कत्ल करवाया था। बाकी इसके अलावा भी इनकी धोखेबाजी के कई किस्से मेरी सीरीज़ बनु कुरैज़ा में दर्ज हैं, और बाकी के भी बहुत जल्दी मेरी आने वाली सीरीज़ मोहम्मद में कवर होंगे। इमाम गजाली, जो कि एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, कहते थे कि मकसद को पाने के लिए भाषा या अल्फाज एक ज़रिया है। अगर कोई अच्छा मकसद ऐसा है कि उसे झूठ बोलकर और सच बोलकर दोनों तरीक़ों से पाया जा सकता है, तो यहाँ झूठ बोलना गैर इखलाकी नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब कोई मकसद ऐसा हो जो सच बोलने से नहीं बल्कि सिर्फ झूठ बोलने से हासिल किया जा सकता है, तो झूठ बोलने की इजाज़त है, बशर्ते कि मकसद हलाल हो, यानी सिर्फ इस्लामी तरीका हलाल होना चाहिए, फिर भले ही कोई काम हराम ही क्यों ना हो। सच या झूठ तो सिर्फ अल्फाज हैं। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए इस्लाम को बढ़ावा देने से बड़ा कोई मकसद नहीं होता। इसके अलावा साही बुखारी में आता है कि जब हम मुसलमान गैर मज़हब वालों के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखें तो उसी समय मन में उन्हें कोसें और बद्दुआएं दें, क्योंकि वह मुसलमान नहीं हैं। अब देखते हैं मजहबी धोखे के नाम पर कैसे एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की जा सकती है। हदीस में कहा गया है कि एक शख्स जानबूझकर अपने 2 दोस्तों को एक औरत की रजामंदी के बारे में झूठ बुलवा सकता है, मगर फिर भी उस शादी को बरकरार रखा जाएगा। तो इसलिए अगर वो उसे ठुकरा देती है तो उसे केवल 2 दोस्तों से झूठ बुलवाने की ज़रूरत होगी, और वो कानूनी रूप से उसकी बीवी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि किसी बेवा से उस वक्त तक शादी ना की जाए जब तक कि उसका हुक्म नामालूम कर लिया जाए, और किसी कुंवारी से उस वक्त तक निकाह ना किया जाए जब तक कि उसकी इजाज़त ना ले ली जाए। सहाबा ने पूछा कि उसकी इजाज़त का क्या तरीका है। हज़रत ने फरमाया कि वो खामोश हो जाए, यानी अगर कोई लड़की अपने ऊपर हुए जुल्म पर खामोश है तो अगले जुल्म को उसकी रजामंदी माना जाएगा। खैर, आगे इसी हदीस में आता है कि फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने 2 झूठे गवाहों के ज़रिए हिला किया, यानी झूठ गढ़ा कि किसी बेवा औरत या यतीम लड़की से उसने उसकी इजाज़त से निकाह किया है, और काजी ने भी उस मर्द को उसके निकाह का फ़ैसला कर दिया, जबकि उस मर्द को खूब खबर है कि उसने उस औरत से निकाह नहीं किया है, तो ये निकाह जायज़ है और उसके लिए उस औरत के साथ रहना जायज़ हो जाएगा। हालांकि वो भी जानता है कि ये सारा ही झूठ है और फरेब है, तब भी उससे जमा करना मतलब सेक्स करना या हमबिस्तरी करना जायज़ है। तो ये थी अल तक़िया की सच्चाई। अक्सर कई लोग एथीज़म के कंपैरिजन में जब मज़हब को लाते हैं तो उनका दावा होता है कि मज़हब इंसान को अच्छा बनाता है, उनका ईमान निखारता है, उनके अंदर खुदा का डर बैठाता है, जिससे वो बुराइयों से बचे रहते हैं। मगर सच ये है कि बुराइयां इंसानी इखलाक हैं, इसका मज़हब से लेना देना नहीं है। उल्टा मज़हब तो इंसान को बुराई करने का रास्ता भी दिखा देता है। उन रास्तों पर चलकर की गई बुराई पर उसे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो अच्छाई और बुराई का सोर्स अपने खुदा को मानता है, और खुदा ने जब कह दिया कि माफ़ तो माफ़। मगर वहीं इंसानियत आपको बताती है कि बुराई तो बुराई है और गुनाह तो गुनाह ही है। मर्दों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया जाए और इसकी इजाज़त खुद खुदा भी दे रहा है, तब भी वो बुराई ही रहेगी। बुराई का पछतावा ही हमें आगे बुराई करने से रोकता है।
اور یہ مذہب ہم سے پچھتاوا چھین لیتے ہیں۔ تو آئیے ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں برائی اور اچھائی کسی کتاب سے نہ طے ہو، بلکہ ہماری سمجھ اور ہر کسی کو اپنا سمجھنے کی سوچ سے شروع ہو۔ وہی دنیا ایک بہتر دنیا ہوگی، اور وہی کل ہمارے بچوں کے لیے بہتر کل ہوگا۔ جے ہند، جے انسانیت، سائنس حافظ۔